जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आर्मी अग्निवीर की क्लास में आज हम 100 जीके के प्रश्न देखेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पीछे 5 साल में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। टाइप किया हुआ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा यहाँ पे, और पीडीएफ आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप में मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक भी दिया है। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है? संगीत पूछा है आपको ओडिशा का, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका 10 कठिया। ठीक है, आपको पता है आर्मी में ओडिशा के लोक नृत्य से भी प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया था, जल्दी से बताएं अगर आपको पता है। ओडिसी और छऊ नृत्य का प्रश्न आया हुआ है कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा आपको पता ही है। और एक आया था प्रश्न छऊ का, तो छऊ नृत्य भी ओडिशा से संबंधित है। इसके अलावा सवारी और अया नृत्य भी ओडिशा से संबंधित है, इसको नोट करेंगे। 100 प्रश्न करने वाले हैं हम। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप, जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसकी है? ये आपको बताना है। ये आपको पता ही होगा। बिल्कुल सही जवाब बैडमिंटन की। अगर थोड़ा बहुत भी आप न्यूज़ देखते हैं, सही न्यूज़ चैनल देखते हैं जहां से काम के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाए, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। देखो, फ्री नोट्स में आपको बता दूं, आप ऐप डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती जी यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक हैं। ए ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जाए तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कलाकार ने पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार भी जीते हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका के.जी. सुब्रमण्यम आपका सही आंसर होगा। ये मूर्तिकार और चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब 3 मई को। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, संस्कृत में इस बुक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? अब जैसे ये पुराने मैंने पेपर लिए हैं, तो यहाँ पे ये दीनानाथ बत्रा का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब वर्तमान में जो ज़्यादा फेमस व्यक्तित्व रहे हैं वो आपको करंट अफेयर में पढ़ना है, वहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले नीरज चोपड़ा जो जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, उनके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ये एजुकेशन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? देखो, वन्य जीव अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से प्रश्न जरूर आता है। सरिस्का से आ चुका है पिछली बार, वो एक सींग वाले गैंडे कहाँ कौन से उद्यान में प्रसिद्ध है, ये आ चुका है काजीरंगा वाला। और अब यहाँ पे आया है, देखो, नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, ये रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला आपको पता है पिछली बार हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि शिमला है, ये प्रश्न भी आ चुका है। अभी आपसे पूछा है यहाँ पे अगरतला किस राज्य की राजधानी है, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल त्रिपुरा की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुर किस राज्य की राजधानी है,
मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होगी, बिल्कुल सही जवाब। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना जो राज्य है उसकी राजधानी है हैदराबाद। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। त्रिपुरा हो ही गया। अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेसबुक की खोज किसने की थी? फेसबुक की खोज की है मार्क जुकरबर्ग ने। नेक्स्ट है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन बता पाएंगे क्या? बिल्कुल, चीन की है, चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा सोना किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड, ये तो पता होना चाहिए। चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस में एक बार प्रश्न पूछा गया था, शायद एसएससी जीडी में था, कि कैमिलिया स्पीसीज किसको कहते हैं? तो वो चाय था उसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? विक्रमादित्य अवार्ड, तो ये अच्छे रेफरी को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बेस्ट रेफरी को प्रदान किया जाता है। वैसे हरियाणा सरकार ने शुरू किया था इसको, एकलव्य अवार्ड वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया? देखो, नदी और बांध, यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। महानदी वाला पूछा जा चुका है, आपको पता है। जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी, ये पूछा जा चुका है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हीराकुंड बांध का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉपिक पूरा आप अच्छे से कवर करेंगे। तुंगभद्रा बांध बताइए फिलहाल। तो तुंगभद्रा बांध जो है, इसमें ऑप्शन देखो कोई नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में है ये, और कौन सी नदी पर है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। नदी का नाम ही तुंगभद्रा है। साउथ वाले बच्चों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिए, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। ठीक है, कहाँ पे है पूछा जाए तो कर्नाटक में। कर्नाटक में आई थिंक ये मल्लापुरम के आसपास होना चाहिए, तो देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मॉडल पेपर करवाए जाते हैं, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट 4 या 5 है आई थिंक, अपलोड कर चुके हैं हम ऑलरेडी ऐप में। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे जो कि फ्री हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप बुक मंगवा सकते हैं, या ई बुक PDF पढ़ना चाहें तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। ये फुल सिलेबस वाली जो बुक है, ग्रीन कलर वाली आप देख पा रहे हैं, इसमें सारा सिलेबस है, नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस पेपर भी हैं, ओरिजिनल पेपर हैं इसके अंदर, और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी है। तो ये 30 रुपये में इसकी ई बुक है, ई बुक PDF आप पढ़ सकते हैं। इसकी 20 रुपये में ई बुक PDF है। ये प्रैक्टिस पेपर है, हिंदी में है बुक्स। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वालों के लिए अभी ओनली साइंस की ई बुक रेडी है, जो कि 19 रुपये में है। साइंस पूरी है इसके अंदर, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी है। तो आप ये ऐप के अंदर देख सकते हैं। ये वाली आई थिंक 30 की है। ये GK, GS और कंप्यूटर इसके अंदर आपका दिया हुआ है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका नाम ही स्पीडी सोल्जर बुक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है आपके। GK, GS के 1 लाइनर भी हैं इसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। ये 5 पेपर जो ओरिजिनल पेपर हैं उसकी ई बुक आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप ये वाली बुक ये घर मंगवाते हैं तो आपको ये बुक साथ में फ्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें ई बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी था, ये देखिए क्या क्या है, आप देख सकते हैं इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगी मैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ऐप में भी मिल जाएगी। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कितने हैं भाई? बिल्कुल 18 हैं, सी ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, बहुत ही सुंदर शहर है, किस देश में स्थित है? आपको पता है हमारे देश में जो NCR में ग्रेटर नोएडा है,
ग्रेटर नोएडा के अंदर एक मॉल बना हुआ है, वेनिस शहर की थीम पर है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे इंस्टाग्राम पे शायद आपने फ़ोटोज़ भी देखी होगी वहाँ की। अगर नहीं देखी है तो आई एम तरुणा राठौड़ नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कभी घूमना हो तो घूम भी सकते हैं। तो ये जो शहर है बहुत ही खूबसूरत शहर कौन से देश में है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इटली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने का या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। ये आर्टिकल 161 की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 161 है वो क्या कहता है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको कोई जो अपराधी है उसकी क्षमा को कम करने का, टालने का या उसको थोड़ा सा लेट देने का जो शक्ति है वो प्राप्त है। तो ये राज्यपाल के पास है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ये आपके सामने है, तो सी ऑप्शन को आप राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। भाग 2 में है, 5 से 11 आपको पता होना चाहिए, जो कि भारत की नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सुपारी उत्पादक, हाँ बिल्कुल सही जवाब कर्नाटक ही होना चाहिए आपका, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट करेंगे। पान वगैरह के अंदर यूज़ होता है और कई जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी सुपारी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, बिल्कुल राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सी ऑप्शन नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मैंने कहा था ना राष्ट्रीय उद्यान से बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये हम ओरिजिनल पेपर के प्रश्नों का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि पीछे 5 से 6 साल में पूछे गए हैं। बताएंगे जल्दी से। ये कटिहार में आया हुआ है, कटिहार ARO कटिहार में पेपर आया हुआ है ये, बताएं जल्दी से। आई थिंक 2020 का होना चाहिए, 20 या 19 का पेपर है ये। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, केरल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। ये जो है जालोढ़ मिट्टी का प्रकार है, बी ऑप्शन, ठीक है। जालोढ़ मिट्टी का प्रकार है। इसमें खादर मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है, क्यों, क्योंकि जो खादर मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा जो नए तत्व आते हैं उनके द्वारा बहाकर प्राप्त होती है। और बांगर मिट्टी क्या होती है, बांगर मिट्टी एक पुरानी मिट्टी होती है जिसमें क्या होता है नदियों में जो बाढ़ का पानी जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये वो प्रकार की मिट्टी होती है और ये कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है। तो मेनली आपको ये बताना है कि किस मिट्टी का प्रकार है, जालोढ़ मिट्टी, बस इतना, ठीक है। बी ऑप्शन राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान, इसको दी ग्रेट सिटी रेगिस्तान भी कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में है, सी ऑप्शन है। थार रेगिस्तान पूछा जाए तो थार रेगिस्तान मुख्यतः भारत में ही स्थित है और कुछ हिस्सा इसका थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है, ठीक है। थार रेगिस्तान का बता रही हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गेहूं का। बिल्कुल पहले नंबर पे यहाँ पे चीन है, फिर उसके बाद में क्या है सेकंड पे, भारत, ठीक है। भारत को आगे निकलना है चीन से गेहूं उत्पादन में, उसके बाद में रूस, फिर अमेरिका, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, बिल्कुल कृष्णा नदी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक नागार्जुन सागर बांध भी पूछा जाता है, तो जो नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन बांध जो है वो भी कृष्णा नदी पर ही है, तो नोट कर लेंगे उसको, कभी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक
कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आधिकारिक कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 साल का। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो कुछ समय और तक जो है राज्यपाल को उसके पद पर बनाए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जो तिरंगा है, भारतीय ध्वज जो है, उसमें अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ये तो आप सभी को पता है, नेवी ब्लू यानी गहरा नीला। एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? तो 24 होती हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? ये ऑप्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ऑल इंडिया रेडियो का है। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे पंजाब के ARO रामगढ़ के, ठीक है, जो कि पुराने पेपर से प्रश्न लिए गए हैं। लगभग 5 से 6 साल पुराने पेपर्स जो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? देखो, एक तो आपको धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाना है आपके एग्ज़ाम की तैयारी का, क्योंकि पहले जो है रिटन पेपर बाद में होता था और फिज़िकल पहले होता था। अब रिटन एग्ज़ाम पहले हो रहा है तो कंपटीशन आपका बढ़ गया है थोड़ा। सिलेबस आपका वही है, सिलेबस वही पुराना है, बस उसको थोड़ा और गहराई से आपको पढ़ना है। तो अब पहला प्रश्न आपके सामने है रामगढ़ का, जल्दी से बताएंगे। तो ये दलहन यानी कि जो पल्स हैं उनके प्रमाणीकरण की इसके अंदर टेक्निक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? पद्मश्री से सम्मानित, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल 23वां आर्टिकल है ये, 23वां, ठीक है, जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध करता है, ठीक है, उस पर रोक लगाता है, 23वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? औसत बता दीजिए, औसत ऊंचाई कितनी है? हाँ बिल्कुल, लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर। बी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? पंचायती राज दिवस पहला, बता पाएंगे? बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। बी ऑप्शन नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप जो है उसमें कितने देश हैं? यूरोप में, तो यूरोप में देश हैं 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, उन्हीं में से आपको चूज़ करना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? महात्मा गांधी पहुंचे 1893 के अराउंड, 1893। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मौर्य अर्थव्यवस्था ये निर्भर थी कृषि पर मुख्यतः, वैसे पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर भी आधारित थी ये, लेकिन जब अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपको इस तरह से दिए गए हैं तो आप इसमें कृषि अर्थव्यवस्था को चूज़ कर लेंगे क्योंकि मुख्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? सबसे पहला बैंक था ICICI। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? घोषणा कब की बंगाल विभाजन को लागू करने की? क्या तारीख थी वो? जल्दी से बताइए। 19 जुलाई 1905 सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या बोला था? इस घटना का नाम क्या दिया था? याद हो तो आपको? बंग भंग, ये नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार
जल्दी से बताना है आपको। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, उत्तरी है ये अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? यह आर्टिकल क्या कहता है कि कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही अमीर हो, वो भी कानून के सामने समान है, और कितना हमारे जैसा नॉर्मल इंसान हो वो भी कानून के समान जो है समान अधिकार रखता है सामने, कि अगर मैंने कुछ अपराध किया तो मुझे भी वही सज़ा मिलेगी जो किसी अमीर आदमी को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से जवाब देंगे, आर्टिकल नंबर 14 है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछा गया है, ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नहीं को ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या है। अराकू हो जाएगा। अराकू ये मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा करेवास, भागीरथी, काठमांडू ये हिमालय पर्वत का हिस्सा होता है, नोट कर लेंगे। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी भारत के इनमें से किस चीज़ के विरुद्ध थे? महात्मा गांधी चाहते थे कि जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो एक सही क्रम में हो, धीरे धीरे हो, ठीक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे वो इसके जो तीव्र औद्योगिकरण है यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके खिलाफ थे। वो चाहते क्या थे कि स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, धीरे धीरे जो है कारखाने आए, ताकि ऐसा नहीं हो कहीं पे कि मशीनें आ जाएं सारी और लोगों का काम चला जाए, इस टाइप से कुछ चाहते थे वो। तो बी ऑप्शन किस चीज़ के विरुद्ध थे? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। बी ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये जो 2020 में हमीरपुर का जो पेपर हुआ था, ARO हमीरपुर के पेपर्स में से कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे लूँगी। भारत में जो प्रथम बुलेट ट्रेन जोड़ेगी, कौन से 2 शहरों को जोड़ेगी, ये आपको बताना था। अहमदाबाद, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये आप सभी को पता है क्योंकि बहुत ईजी है, 1600 ईस्वी में। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? 7वीं क्लास में कंप्यूटर की बुक में दिया हुआ है ये प्रश्न, पता है आप सभी को? बिल्कुल, चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे कंप्यूटर का आविष्कार किया। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय आपका है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किस शासक की थी? ये नीति थी भाई जर्मनी के हिटलर की। बी ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सदस्य कितने देश हैं? सार्क के सदस्य देशों में आपको पता होना चाहिए, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। मतलब कितने देश हो जाते हैं आपके? 8 देश हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए वैसे जो अफगानिस्तान है उस पर तालिबान का कब्जा है। तो जब ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया था यही ऑप्शन थे, तो ऑप्शन के आधार पर हम 8 यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोहन बगान किस खेल की टीम है? ये फुटबॉल की टीम है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, ये प्रश्न भाई 5 से 7 बार तो आराम से मैंने देख लिया आर्मी के एग्ज़ाम में आते हुए, और भी पहले आता होगा तो पता नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब, लेनिन को कहा जाता है। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो ये प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं, जब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो जो फेमस अक्षरधाम मंदिर है वो है गुजरात में।
इसके अलावा दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर, बट यहाँ पे ऑप्शन में दिल्ली है ही नहीं। और जो फेमस मंदिर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये है गुजरात में, डी ऑप्शन चूज़ करेंगे आप। एग्जाम में ऐसे का ऐसा प्रश्न आया था और यही चार जो है ऑप्शन थे आपके सामने, तो इन चारों में से आपको गुजरात चूज़ करना था। हमीरपुर के पेपर में था ये, तो जिन्होंने गुजरात सही किया तो उनका राइट है। और एक अक्षरधाम का बहुत बड़ा मंदिर दिल्ली में भी है, बट यहाँ दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये हमें पता ही है। क्षेत्रफल का बताओ पहले, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो आपका हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? मैंने कहा था ना, राजधानी वाले प्रश्न ज़रूर आते हैं। राजधानी सभी की याद करोगे आप, जो अपनी ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक है उसमें सारे राज्य और उनकी राजधानी सब दिया हुआ है, उनकी भाषा वगैरह। तो राजधानी बताओ जल्दी से, छत्तीसगढ़ की बताओ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के आधार पर ही बताओगे। रायपुर, रायपुर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताना है। ये तो इजी है, इंदिरा गांधी नहर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन सही है। कालाहारी मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? कालाहारी, कालाहारी भाई ये आपका साउथ अफ्रीका में होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जो हम प्रश्न देखेंगे, जो औरंगाबाद जोरहट का 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें से कुछ जीके के प्रश्न लिए हैं, ये देखेंगे हम। सम्राट अशोक जो हैं कौन से राजकुल से संबंधित थे? मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, ये ऑप्शन सही है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बता पाएंगे? बुद्ध या कार्ल मार्क्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जल्दी से बताओ। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहे आपको, अभी दिख रहे हैं सारे ऑप्शन आपको। बिल्कुल सही जवाब, B.R. अम्बेडकर ने लिखी है बुद्ध, या जिसको हम कार्ल मार्क्स कहते हैं, ये बुक, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक ये अरुंधति रॉय का प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी है, इसको नोट करेंगे, ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर, नोट कर लेंगे, चलो ये भी मैं बता देती हूँ। अरुंधति रॉय की जो पुस्तक थी, क्या नाम था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कॉफ़ी का, वैसे तो वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इनमें भी कॉफ़ी काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है, बट यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे तो ब्राज़ील है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक की नृत्य विद्या है, कथक कौन से राज्य से संबंधित है मुख्यतः? तो मुख्यतः ये उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का है, सी ऑप्शन सही है, उत्तर भारत का। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी किसके मध्य हुई थी, आपको पता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। जो तोपखाना और तुलुगमा पद्धति है उसका यूज़ किया था बाबर ने, और बाबर इसमें जीत भी गया था। तो ये लड़ाई जीती किसने थी? बाबर ने जीती थी। किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए थे? राजा हर्ष जो था उसके काल के तांबे के सिक्के हरियाणा में मिले थे अपने। कहाँ पे? हरियाणा में कहाँ पे मिले थे? सोनीपत में। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी सतलज नदी और यमुना नदी की उपनदियाँ थी। कौन सी नदी की उपनदी थी? सतलज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी की उपनदी थी, बताइए। तो सरस्वती नदी का आपने वेद और ग्रंथों में नाम पढ़ा होगा। तो सरस्वती नदी की नदियाँ थी, उपनदियाँ थी ये। सरस्वती नदी अब
लुप्त हो चुकी है, ऐसा कहते हैं कि ये पाताल लोक में अभी भी बहती है। तो यहाँ इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी फिल्म अभिनेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं? तो ये आपका हो जाएगा परिणीति चोपड़ा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। ये जो दांडी नामक स्थान है ये कहाँ पर है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पल्लव यहाँ पे सही हो जाएगा, पल्लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको पता है? टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज किसने लिखी? मालगुडी डेज एक बुक है, किसने लिखी है बताओ जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में R.K. नारायण, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित नृत्य विद्या है? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो लोक नृत्य है वो मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाए हुए हैं, जो ट्रिकी जीके वाली प्लेलिस्ट है, ट्रिकी जीके वाली प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, उसको देखें, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है। ट्रिकी साइंस वाली भी देखना, उसमें भी काफ़ी अच्छा बताया हुआ है। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? बाणभट्ट जिसने हर्षचरितम और कादम्बरी की रचना की, पहले तो मैं आपको बता दूं, हर्षचरितम ये पूछा गया है क्वेश्चन, और कादम्बरी इनकी रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने की। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको नोट करें अभी के भी आप। और अब बताएं कि किस राजा के दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन, बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये है पानीपत में। पानीपत कहाँ पे भाई? हरियाणा में, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। एक पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह सूरी जो था, इसका मकबरा कहाँ पे है? तो ये सासाराम बिहार में है, इसको नोट करेंगे, सासाराम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो प्रश्न यहाँ पे लिए हैं मैंने, ये लैंसडाउन की जो परीक्षा हुई थी 2020 की है, ये जो नवंबर के महीने में पेपर हुआ था 1 तारीख को, वहाँ से प्रश्न लिए हैं। भारतीय सड़कों पर जेब्रा लाइन किसके लिए होती है? जेब्रा लाइन आपको पता है, जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके लिए होती है, सी ऑप्शन सही होगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य आपको पता है ये केरल से संबंधित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? देखो नदियाँ और जो दर्रे हैं वो अच्छे से याद करें, वहाँ से एक प्रश्न आता है। तो नाथुला जो दर्रा है वो आपका सिक्किम में है। गोवा भारत का अंग कब बना? गोवा कब आज़ाद हुआ था? आपको पता है पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, पुर्तगाली जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया था भारत, ये गोवा पे कब्जा कर लिया था। कब? लगभग 1510 के अराउंड, लगभग 450 साल जो है उन्होंने शासन किया। और 19 दिसंबर का दिन था 1961 का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये भारत का अंग बना 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे? R.K. लक्ष्मण जो है ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, व्यंग चित्रकार थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा है? पनामा नहर से जुड़े कौन से महासागर हैं? ये 3 बार प्रश्न आ चुका है आर्मी में, ओनली आर्मी में, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन सही है आपका। PDF की टेंशन नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, और तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना है, और उसमें खूब सारे PDF, मैथ्स की भी हैं, साइंस की भी, सब है उसमें, आराम से जाके पढ़ो। भारत में मतदान का अधिकार जो है
वो किस पर आधारित है? मतदान का अधिकार, वोटिंग का जो अधिकार है वो है आयु पर आधारित। 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट दे पाएंगे। तो सी ऑप्शन सही है आपका। भारत परमाणु परीक्षण कहाँ पे करता है? परमाणु परीक्षण भारत करता है पोखरण में। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय का है? लगभग भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको हमको गाना चाहिए 52 सेकंड में। यही इसका सही समय है। ठीक है। राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जब यहाँ पे बात की जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में ये हक होता है चीफ मिनिस्टर के पास, यानी मुख्यमंत्री के पास। और जब केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की बात करेंगे, तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का प्रधान केंद्र में। तो और यहाँ पे राज्य सरकार पूछा था, इसको देख लेना ध्यान से। तो मुख्यमंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जल्दी से बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरिहंत क्या है? अरिहंत, व्हाट इज अरिहंत? पता होना चाहिए आपको तो। बिल्कुल, ये अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए नहीं है कि ये अब दिए हैं आपको ऑप्शन, अब आप बताएंगे जल्दी से। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है एक, यानी कि परमाणु संचालित पनडुब्बी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नौसेना की है ये, भारतीय नौसेना की। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी जो है किसने बसाया? तो ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का विदेशी मंत्री कौन है? तो वर्तमान की बात करेंगे हम, तो वर्तमान में जो हैं अभी एस जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री। डी ऑप्शन सही होगा। जब ये पहले प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, पुराना प्रश्न है तो हो सकता है कुछ अलग उत्तर रहा हो, पर अभी के लिए वर्तमान के हिसाब से आप देखेंगे एस जयशंकर को आप सही चुनेंगे। ठीक है। तो ये आपके 100 प्रश्न थे जीके के। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। और भी प्रश्न हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।